जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में ई बसों में जो अब महिलाओं के लिए जो अब फ्री कर दिया गया है, महिलाओं का अब किराया जो है वो ई बसेस में नहीं लगेगा। आज 1 अप्रैल है। जिस तरह से असेंबली में जो बिल पास किया गया था कि ई बसेस में जो महिलाओं के लिए किराया जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया। मान लेना मैं जा रहा हूँ, मेरे पास शॉट नहीं है, मैं 2 मिनट के लिए 1 सेकंड शॉट साइड मैं पीछे ना, मैं पीछे ना करना। थैंक यू। ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में, और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज जब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहां तक ताल्लुक है उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सके, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। डेली वेजेस का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने डेली वेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड, अपनी जो हमारे डेली वेजेस हैं सारे डिपार्टमेंट में जहां जहां भी डेली वेजेस की जो भी डिपार्टमेंट खाली है, पीएचई एंड पीटीडी नहीं है बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट डेली वेजेस हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी। और उसके बाद सरकार जो है इन डेली वेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे, उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज को
अपनी माताओं बहनों और बेटियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया।